तो सोयाबीन के लिए सबसे बेस्ट खाद कौन सा होता है? नमस्कार किसान भाइयों, सोयाबीन की बोनी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत जगह सोयाबीन की बोनी हो गई है और बहुत सारी जगह सोयाबीन की बोनी बची हुई है। स्पेशली मध्य प्रदेश में 80% सोयाबीन का उत्पादन होता है। पूरे भारत का लगभग 70 से 80% उत्पादन मध्य प्रदेश ही करता है और खरीफ सीजन की मुख्य फसल मध्य प्रदेश की सोयाबीन ही है। तो इस समय बोनी हो चुकी है और बहुत सारी जगह बोनी होने वाली है। तो सोयाबीन के लिए सबसे बेस्ट खाद कौन सा होता है किसान भाइयों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सोयाबीन के लिए बेस्ट खाद कौन सा होता है। विभिन्न ग्रेडों में खाद उपलब्ध है, जैसे DAP 1846 जो कि काफ़ी फेमस खाद है, सभी लोग जानते हैं। NPK 12-32-16 ये भी बहुत सारे किसान जानते हैं। 20-20-0-13 इसको भी बहुत सारे किसान जानते हैं। लेकिन इन तीनों खाद में सोयाबीन के लिए सबसे बेस्ट खाद कौन सा है और किस खाद का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, वैसे किसी भी फसल के लिए 17 पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें कुछ मुख्य पोषक तत्व जैसे होते हैं, जैसे NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फसल को। उसके बाद सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इनको मुख्य पोषक तत्व के बाद इसी फसल को ज़रूरत होती है। स्पेशली सोयाबीन को थोड़ी यूरिया की कम ज़रूरत होती है, क्योंकि इसकी जड़ों में जो गांठें होती हैं उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उनके द्वारा ये अपने नाइट्रोजन की पूर्ति स्वयं कर लेती है। तो किसान भाइयों, सोयाबीन में सबसे बेस्ट खाद कौन सा है, इसी बारे में आज हम इसमें चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, आप DAP डालते होंगे। DAP में 18% आपको यूरिया मिलेगा और 46% आपको फास्फोरस मिलेगा। यूरिया इसमें 18% है, जो कि सोयाबीन की फसल के लिए पर्याप्त है। 46% इसमें आपको फास्फोरस मिलेगा, जो कि सोयाबीन की फसल के लिए पर्याप्त है। फास्फोरस के क्या काम होते हैं ये जानते ही हैं आप, लेकिन इसमें जो एक मुख्य पोषक तत्व है वो है पोटाश। उसकी कमी है, इसमें पोटाश 0% है किसान भाइयों, इसलिए ये थोड़ा अधूरा सा खाद माना जाता है, क्योंकि पोटाश भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि फास्फोरस। तो किसान भाइयों, DAP 1846 में आपको पोटाश नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ 2 पोषक तत्व है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 20-20-0-13। 20-20-0-13 में जो पोषक तत्व है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें आपको 20% आप नाइट्रोजन मिलेगा, मतलब यूरिया मिलेगा। 20% इसमें आपको फास्फोरस मिलेगा और 0% इसमें आपको क्या मिलेगा, पोटाश मिलेगा। मतलब इसमें पोटाश की मात्रा 0% है। वहीं इसमें एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा सल्फर 13%। लेकिन इस खाद में भी आपको पोटाश नहीं मिलेगा। पोटाश बहुत ज़रूरी होता है सोयाबीन की फसल के लिए। वैसे सभी फसलों के लिए पोटाश ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें आपको पोटाश नहीं मिलेगा, इसलिए ये भी सोयाबीन के लिए थोड़ा अधूरा सा खाद समझ लीजिए। कंप्लीट अच्छी पैदावार के लिए ये खाद भी थोड़ा पर्याप्त नहीं माना जाएगा सोयाबीन के लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं NPK 12-32-16। किसान भाइयों, NPK 12-32-16 में आपको मिलता है 12% यूरिया, जो कि सोयाबीन की फसल के लिए ठीक ठाक है। एक्स्ट्रा यूरिया डालने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। 32% फास्फोरस है, ये भी इसमें ठीक है। और साथ ही इसमें एक बेनिफिट है, 16% आपको मिल जाता है इसमें पोटाश, जो कि इस खाद को बैलेंस बनाता है। अन्य खादों की अपेक्षा इसको ऊपर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए किसान भाइयों, अगर आपको उपलब्ध हो सके तो आप NPK 12-32-16 खाद डालें, क्योंकि बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि एक ही खाद डालते हैं, या तो DAP डाल देते हैं या 20-20-13 डाल देते हैं, 20-20-0-13 डाल देते हैं, या फिर वो NPK 12-32-16 डाल देते हैं। एक्स्ट्रा किसी भी पोषक तत्व को अलग से खरीद के नहीं डालते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो फिर आप NPK 12-32-16 खाद का प्रयोग करिए, आपको सोयाबीन की फसल में बेस्ट रिजल्ट देगा अन्य खादों की अपेक्षा। और आप चाहे तो इसमें एक्स्ट्रा खाद जैसे सल्फर है मिला सकते हैं, अगर ना भी चाहे, क्योंकि ज़्यादातर किसान नहीं मिलाते, सोयाबीन में इतना खाद नहीं डालते हैं, क्योंकि वैसे ही सोयाबीन के भाव बहुत कम है मार्केट में,
इसलिए ज़्यादा खर्च भी नहीं करना चाहते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो आप NPK 12-32-16 ही सोयाबीन की फसल में डालें, तो अन्य खादों की अपेक्षा आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।